में आपको सक्सेसफुली बेटा फिश का भी अपडेट दिया है, साथ ही कई सारे टिप्स भी आपके साथ शेयर किया है। पर नॉर्मल बेटा फिश ब्रीड करके मैं हो गया था थोड़ा सा बोर, तो मैं सर्च करने लगा कुछ रियर, कुछ वाइल्ड बेटा फिश टाइप कुछ ऐसा ढूंढने लगा। तो मुझे पता चला श्रवण भाई के बारे में। ये कर्नाटका से बिलोंग करते हैं और ये एक बेटा फिश ब्रीडर हैं और इनके पास काफ़ी सारे रियर डिफरेंट टाइप के एग्जॉटिक बेटा फिश मिल जाते हैं। तो मैंने इन्हीं के पास से कुछ रियर टाइप के वाइल्ड बेटा फिश मंगवाया और अब हम इनको फ्यूचर में आगे ब्रीड करेंगे। लेकिन उससे पहले क्यों ना मैं आपको इन सभी बेटा फिश से मिलवाता हूं। और अगर आप भी कुछ रियर डिफरेंट टाइप के वाइल्ड बेटा फिश चाहते हो तो आप श्रवण भाई से कांटेक्ट कर सकते हो। मैं इनका कांटेक्ट नंबर और इंस्टाग्राम लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर लेना। तो जल्दी से अब इस थर्माकोल बॉक्स को खोलते हैं, ओपन करते हैं। ये 3 से 4 दिनों में मेरे यहाँ पर डिलीवर हो गए थे। मैंने काफ़ी सारे फिशेज मंगवाया है केरला कर्नाटका से, लेकिन वो जब भी मेरे पास आती तो काफ़ी वीक आती थी। एक बार इन मछलियों को देख लेते हैं, इन बेटा फिश का हाल क्या है। ये थर्माकोल बॉक्स में पैक होकर आए हैं तो इनके ऊपर ज़रा टेम्परेचर का भी असर नहीं पड़ा होगा। तो अब जल्दी से एक एक को खोलते हैं और देखते हैं। ये रहा हमारा पहला वाइल्ड बेटा फिश जो कि काफ़ी एक्टिव लग रहा है। तो अब जल्दी से मैं एक एक करके इन सभी को बाहर निकालता हूँ। ये अच्छी तरह से पेपर में रैप्ड है और इनका जो प्लास्टिक बैग है उसका साइज़ तो मुझे छोटा लगा, लेकिन ये सभी काफ़ी अच्छी तरह से पैक, एयर टाइट पूरा ये प्लास्टिक है और कहीं से थोड़ा भी वाटर पानी लीक नहीं हुआ है। तो इन बेटा फिश को अभी साइड में रखते हैं और बढ़ते हैं इनके सेटअप के ऊपर, जो कि मैंने 1 हफ्ते पहले प्रिपेयर करना बनाना शुरू कर दिया था। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले आलमंड लीफ लिया और गर्म पानी के अंदर ये आलमंड लीफ तोड़ तोड़ कर मैंने पूरा डाल दिया और कुछ मिनटों के लिए, लगभग 20 से 25 मिनटों के लिए मैंने ऐसे ही डालकर छोड़ दिया था। और इतने देर में ही पानी का रंग पूरा बदल सा जाएगा और हमारे जो नए आने वाले बेटा फिशेज हैं उनके लिए पानी बहुत बढ़िया रहेगा। साथ में ही हम कुछ कंटेनर्स को भी प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि इन सभी बेटा फिशेस को मैं सेपरेट अलग अलग रखने वाला हूँ। ये सभी वाइल्ड बेटा फिश हैं और ये सभी एक दूसरे में फाइट कर सकती हैं, ये काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होती हैं। तो इसीलिए मैंने 10 अलग अलग डिफरेंट कंटेनर्स को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले 6 कंटेनर्स को ही प्रिपेयर कर कर दिखा रहा हूँ। मैं इनके अंदर हाफ पानी फिल कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। इसके बाद हम जो हमने आलमंड लीफ डालकर पानी के अंदर छोड़ा था, अब इसे यूज़ करते हैं। आप देखिए पानी का रंग कैसा हो गया है, पानी पूरा ब्राउन हो गया है और ये आलमंड लीफ पूरा अच्छी तरह से पानी के अंदर इसने अपना रंग छोड़ दिया है। तो ये आलमंड लीफ भी हम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले आलमंड लीफ को ही मैं इन सभी कंटेनर्स के अंदर एक एक करके डाल देता हूं। और जो हमने ये आलमंड लीफ वाटर रेडी किया है तो ये भी मैं थोड़ा थोड़ा इन सभी कंटेनर्स के अंदर डाल देता हूं। हमारे जो वाइल्ड बेटा फिश आने वाले हैं, अगर उनके अंदर कोई डिजीज होगा या फिर वो स्ट्रेस में होंगे या उनके अंदर कोई भी इन्फेक्शन होगा, वो सारा कुछ दूर हो जाएगा। इसके साथ ही मैंने 4 छोटे कंटेनर्स को भी प्रिपेयर किया सेम उसी तरीके से, क्योंकि मैंने टोटल 10 वाइल्ड बेटा फिश को ऑर्डर किया है। ये सब कुछ प्रिपेयर करने के 1 हफ्ते बाद ये सभी वाइल्ड बेटा फिश मेरे पास डिलीवर हो गई। आप देखिए कितना ज़्यादा एक्टिव है। ये वाली मछली तो बहुत तेज़ी से पूरा उछल कूद कर रही है इस प्लास्टिक के अंदर। तो अब जल्दी से इनका पैकेट खोलते हैं और इन सभी से मैं आपको एक एक करके मिलवाता हूँ। और अगर आप गौर करो तो इन सभी के ऊपर मार्किंग भी किया हुआ है, इनका जो नाम है वो मार्क किया हुआ है। ये अभी जुवेनाइल स्टेज में है, मतलब कि अभी फुल एडल्ट नहीं है। तो इनका जो बॉडी का कलर है उतना ज़्यादा अभी ब्राइट नहीं है और ये कुछ दिनों से इस प्लास्टिक बैग के अंदर पूरा पैक होकर आई है, जिसके कारण ये अभी थोड़ा सा स्ट्रेस में होंगी और इनका कलर भी अभी उतना ब्राइट नहीं हुआ है। तो इनको हम कुछ दिनों के लिए ग्रूम करेंगे। तो इन प्लास्टिक बैग्स के ऊपर जो इनका नाम लिखा हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इससे मुझे काफ़ी आसानी होगा इन सभी को आइडेंटिफाई करने में। चलिए मैं आपको सभी वेराइटीज़ का नाम बता देता हूँ जो मैंने मंगवाया है। पहला है येलो बैंड ब्लू, दूसरा है येलो बैंड ग्रीन, तीसरा है येलो बैंड कार्बन, चौथा है रेड बैंड ब्लू, पांचवा है रेड बैंड ग्रीन। मैंने ये 5 वैरायटी के एक एक पेयर मंगवाया है, यानी टोटल 10 मछलियाँ। तो अब इन सभी के पैकेट्स को जल्दी से ओपन करते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ प्लास्टिक के ग्लास अरेंज कर दी हैं और अभी फ़िलहाल के लिए मैं इन सभी को इन प्लास्टिक ग्लास के अंदर शिफ्ट करने वाला हूँ। फिर उसके बाद जो हमने सेटअप प्रिपेयर किया था इन सभी के लिए, उनके अंदर इन सभी को एक एक करके शिफ्ट कर देंगे। तो जल्दी से इस पहले बेटा फिश को यहाँ पर शिफ्ट करते हैं इस ग्लास के अंदर। शायद ये रेड बैंड ब्लू है या फिर ग्रीन, वैसा ही मुझे कुछ लग रहा है। अभी इनको थोड़ा टाइम देना होगा जिससे इनका कलर और भी ब्राइट हो जाएगा। फिलहाल के लिए मैं जल्दी से इन सभी मछलियों को इन प्लास्टिक ग्लास के अंदर शिफ्ट करता हूँ और उसके बाद आपसे मिलवाता हूँ इन सभी को। ये रही हमारी सभी 10 रेयर वाइल्ड बेटा फिश, जिनको मैंने इन ग्लासेस के अंदर फिलहाल के लिए शिफ्ट किया है। अभी ये थोड़ा सा आपको स्ट्रेस में दिख रहे होंगे, ये सभी नीचे की ओर जाकर ही बस बैठी हुई हैं। तो थोड़ा सा इनको टाइम देंगे, फिर उसके बाद इनको इनके एक्चुअल सेटअप के अंदर शिफ्ट करेंगे। और अगर आपको भी इस तरह के वाइल्ड रेयर बेटा फिशेस चाहिए तो आप श्रवण भाई को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इनका फिश वाइब्स के नाम से इंस्टाग्राम पर आपको पेज भी मिल जाएगा। साथ ही इन सभी बेटा फिशेस के ऊपर काफ़ी सारे ऑफर्स भी देते रहते हैं, जैसे कि अगर आप एक
1 या 2 पेयर लोगे तो तीसरा पेयर आपको फ्री में मिल जाएगा। कुछ इस तरह का इनका ऑफर रहता है। तो आप एक बार इनसे कांटेक्ट करो, इनसे बातें करो। इनका नंबर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फिर उसके बाद आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो 10 मिनट के आसपास हो गया है इन सभी को प्लास्टिक बैग से बाहर निकाले हुए। अब इन कंटेनर्स के अंदर एक एक करके मैं यहाँ पर एक्लीमेट होने के लिए इनको रख देता हूँ। यहाँ पर आधे घंटे के आसपास हम इनको ऐसे ही छोड़ देंगे तैरते हुए। फिर उसके बाद इन कंटेनर्स के अंदर इनको शिफ्ट कर देंगे। फाइनली एक्लीमेशन का प्रोसेस खत्म हुआ। अब इन सभी को एक एक करके शिफ्ट करते हैं। ये गया हमारा पहला वाइल्ड बेटा फिश और ये दूसरा, और ये एक एक करके ये सभी बाकी के गए अपने नए घर के अंदर। और ये रहा 4 से 5 दिनों के बाद का अपडेट। अब इनका जो कंटेनर का पानी है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राउन हो गया है आलमंड लीफ के कारण। और ये सभी बेटा फिश भी अब काफ़ी हेल्दी हैं और काफ़ी अच्छी तरह से घूम फिर रही हैं और इनका कलर भी अब खिलने लगा है, वापस से आने लगा है। मैं एक एक करके इन सभी से आपको मिलवाता हूँ। और कुछ को मैंने इस छोटे से डिस्प्ले एक्वेरियम के अंदर शिफ्ट किया है ताकि मैं आपको अच्छे से इनका कलर और पैटर्न दिखा पाऊँ। अभी भी ये उतने अच्छे से इनका बॉडी का कलर खिला नहीं है क्योंकि अभी ये जुवेनाइल स्टेज में है, मतलब कि अभी ये फुल एडल्ट नहीं हुए हैं। तो जिसके कारण इनका बॉडी का कलर अभी उतना शाइन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी खूबसूरत है। वाइल्ड बेटा फिश है तो इनका कलर और इनका फिन्स का साइज जो नॉर्मल फुल मून हाफ मून बेटा फिश होते हैं उतना बड़ा नहीं होता है। इनका बॉडी थोड़ा पतला ही रहता है, लेकिन ये काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी एक्टिव है। मुझे तो ये वाइल्ड बेटा फिश काफ़ी पसंद आए। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्या मुझे इन वाइल्ड बेटा फिश का ब्रीडिंग सीरीज स्टार्ट करना चाहिए या नहीं, वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वाइल्ड बेटा फिश पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही अगर आपको इस तरह के रेयर वाइल्ड बेटा फिश, कुछ डिफरेंट बेटा फिश आप